Good morning everyone. I hope you all are doing fine. लास्ट लेक्चर में हमने डेटा हैंडलिंग कंप्लीट कर लिया था और आज हम एक बहुत ही इजी चैप्टर स्टार्ट करेंगे एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट चैप्टर्स. ठीक है, तो क्या करना है कि आराम से पढ़ना है और मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इसको टाइम देने की ज़रूरत भी नहीं है. ठीक है, क्योंकि हमारे पास हम स्मार्टली पढ़ेंगे. जिसको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है उसको ज़्यादा टाइम देंगे और जिसको कम टाइम में ही जिससे काम चल सकता है उसको कम टाइम में निपटा लेंगे. ठीक है, तो ये वन ऑफ दोज चैप्टर्स है जो कि बहुत जल्दी से हम ख़त्म कर सकते हैं. ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड. इंट्रोडक्शन में क्या कह रहा है कि यू नो दैट द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इनटू साइड. तो वहाँ पे एक टर्म का सेम टर्म के साथ में मल्टीप्लाई करना होता है. द लेंथ ऑफ अ साइड द लेंथ ऑफ द साइड को ही साइड यहाँ साइड से रिप्रेजेंट किया और सेम टर्म का सेम टर्म के साथ जब मल्टीप्लाई होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर ऑफ दैट पर्टिकुलर टर्म. तो साइड का अगर लेंथ 1 मीटर होता या 1 सेंटीमीटर होता तो उसका स्क्वायर क्या होता, 1 इंटू 1 का मल्टीप्लाई करते थे. 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का 2 से मल्टीप्लाई कर देते. 3 का 3 से मल्टीप्लाई करते. 5 का 5 से, 8 का 8 से. इस तरीके से कोई एक टर्म होता कि कोई एक वेरिएबल होता जिसका नाम ए है, उसका ए के साथ मल्टीप्लाई करते तो ए स्क्वायर बनता. ये होता है स्क्वायर ऑफ एनी पर्टिकुलर टर्म. ठीक है, what is special about the number 4, 9, 25, 64 and other such numbers? Since 4 can be expressed as 2 into 2 is equal to 2 square, 9 can be expressed as 3 into 3 is equal to 3 square. All such numbers can be expressed as the product of the number with itself. Such numbers are known as square numbers. The numbers which can be squared, which can be multiplied by the same number. तो मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है, या हम ये भी बोल सकते हैं कि हर एक नंबर के साथ हम ऐसा कर सकते हैं. कोई सा भी नंबर हो उस नंबर को सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो द नंबर्स आर कॉल्ड स्क्वायर नंबर्स विच कैन बी स्क्वायर्ड, राइट. और जब वो स्क्वायर हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर नंबर. ठीक है, तो स्क्वायर नंबर मुझे लगता है कि स्क्वायर नंबर्स क्लियर हो गया. In general, if a natural number m can be expressed as n square, where n is also a natural number, then m is a square number. तो स्क्वायर नंबर क्लियर हो गया. तो 5 स्क्वायर, 5 is a square number, 25 is also a square number. ठीक है, if 32 is a square number, it must be square of a number between 5 and 6. But there is no natural number between 5 and 6, therefore 32 is not a square number. स्क्वायर नंबर कैसे चेक करते हैं कि वो नंबर कोई एक नंबर का सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पे वो नंबर आना चाहिए. जैसे यहाँ पे 32 दिया हुआ है, 36 इज़ अ स्क्वायर नंबर क्योंकि 36 जो है 6 के 6 में मल्टीप्लाई करने से होता है. लेकिन 32 जो है 6 के स्क्वायर के और 5 के स्क्वायर के बीच में आता है. तो क्या कोई और नेचुरल नंबर है इन दोनों के बीच में जिसका स्क्वायर 32 आता हो? तो नहीं. That's why 32 is not a square number. All right. Consider the following number and their squares. अच्छा, एक काम इसमें हमेशा करना है कि एटलीस्ट 20 तक का जो नंबर होते हैं उनका स्क्वायर याद होना चाहिए. जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64. ऐसे ही अप टू 20 सारे नंबर के स्क्वायर्स याद होने चाहिए. और जो स्क्वायर नंबर्स हैं वो भी मतलब एग्जैक्टली स्क्वायर नंबर्स याद होने चाहिए, ताकि कभी भी कोई भी नंबर अगर हम देखें 20 के या 400 तक में कोई भी वैल्यू देखें और देखते ही क्लिक हो जाना चाहिए ये स्क्वायर नंबर है या नहीं है. इससे हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस में कैलकुलेशन वाला पार्ट जो है वो हम स्किप कर सकते हैं. हमारा टाइम बहुत ज़्यादा बचता है. क्लियर है, खास करके ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ये बहुत ज़्यादा काम में आता है. आगे बढ़ते हैं. ये टेबल दिया हुआ था, बड़ा ही आसान सा टेबल था. इस पूरा का पूरा कंप्लीट कर सकते हो. ये अप टू 20 भी कंप्लीट कर सकते हो. ठीक है, 13 का 169 होता है, 20 का होता है 400, ऐसे ही 15 का 225 होता है. ऐसे सभी तुम्हें याद रहना चाहिए, अपने दिमाग में हमेशा ये फिट होना चाहिए. फ्रॉम द एबव टेबल वी कैन वी एनलिस्ट द स्क्वायर नंबर्स बिटवीन 1 and 100. 1 and 100 के बीच में स्क्वायर नंबर्स कौन कौन से होंगे, सब आराम से निकाल सकते हो. ठीक है, 10 का स्क्वायर क्या होगा, 100. 9 का स्क्वायर क्या था, 81. तो 100, 81, 64,
49, 36, 25, 16, 9, 4 एंड 1, ये सारे के सारे स्क्वायर नंबर्स हैं फ्रॉम 1 to 100. क्लियर है? These numbers are also called perfect squares. The numbers which are square numbers are also called perfect squares. All right. Properties of a square number. Square number की properties क्या होती हैं? 1 का स्क्वायर दिया हुआ है, अप टू 20 का स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये याद रखना है सबको. ठीक है. Study the square numbers in the above table. What are the ending digits, that is digits in the units place of the square number? All these numbers end with 0, 1, 4, 5, 6 और 9. तो ये कितने नंबर्स हैं? 6 नंबर्स हैं. तो कोई सा भी स्क्वायर नंबर होगा या फिर परफेक्ट स्क्वायर होगा, उसका जो आखिरी डिजिट होगा वो या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या फिर 4, 5, 6 या 9 हो सकता है. इनके अलावा जो बाकी 5 नंबर्स हैं वो नहीं हो सकते. स्क्वायर नंबर अगर होना है तो आखिरी डिजिट इन्हीं पाँचों में से कोई एक होना है, अदरवाइज इट इज़ नॉट अ स्क्वायर नंबर या परफेक्ट स्क्वायर. नन ऑफ दीज एंड विथ 2, 3, 7 और 8 एट यूनिट्स प्लेस. ठीक है. तो ये भी याद रखना है कि सर ये 5 नंबर थे और ये 4 नंबर. ये 4 नंबर अगर किसी भी नंबर के एंड में है यूनिट्स प्लेस पे, दैट मीन्स कि वो पक्का स्क्वायर नंबर नहीं होगा या फिर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. कैन वी से दैट इफ ए नंबर एंड्स इन 0, 1, 4, 5, 6 और 9 देन इट मस्ट बी ए स्क्वायर नंबर? थिंक अबाउट इट. क्या कोई सा भी नंबर जिनके आखिर में ये पांचों नंबर होंगे वो स्क्वायर नंबर ही होगा? नहीं. मैक्सिमम केसेस में अगर ये है तो स्क्वायर नंबर होने के चांसेस हैं, लेकिन अगर ये चारों नंबर हैं तो स्क्वायर नंबर नहीं होगा, इस बात की गारंटी रहेगी. लेकिन अगर ये पांचों नंबर होंगे तो स्क्वायर नंबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उसको चेक करना पड़ेगा. क्लियर है? कैन वी से वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स? हाउ डू वी नो? तो इनको चेक कर लेना है. किसी एक नंबर का सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है और चेक करना है कि क्या वो इसके एग्जैक्ट बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा. ठीक है. ऐसे ही बाकी सारे भी चेक कर लेना है. और दूसरा क्या है कि ये जो डिजिट्स हैं, ये जो 5 डिजिट्स थे, ये पांचों डिजिट्स अगर हैं आखिरी में यूनिट्स प्लेस पे, तो इस बात के चांसेस हैं कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. लेकिन अगर ये चारों डिजिट हैं 2, 3, 7 और 8, तो इस बात की गारंटी है कि वो स्क्वायर नंबर नहीं होगा. ठीक है. तो ये कर लेना. ट्राई दीज लिखा हुआ है. फिर कह रहा है कि राइट 5 नंबर विच यू कैन डिसाइड बाई लुकिंग एट देयर यूनिट्स डिजिट दैट दे आर नॉट स्क्वायर नंबर्स. इस तरह से 5 नंबर्स लिखने हैं. राइट 5 डिजिट्स विच यू कैन नॉट डिसाइड जस्ट बाई लुकिंग एट देयर यूनिट्स डिजिट और यूनिट्स प्लेस वेदर दे आर स्क्वायर नंबर्स और नॉट. ये भी कर लेना है. स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड सम नंबर्स एंड देयर स्क्वायर्स एंड ऑब्जर्व द वंस प्लेस इन बोथ. अगेन ये अप टू 20 दिया हुआ है. 20 के बाद में 21 से लेके 25 तक दिया हुआ है. 30, 35, 40, 45 और 50, इन सब का स्क्वायर दिया हुआ है. और अगेन इसमें जो यूनिट्स डिजिट है उसको देखने के लिए बोल रहा है. ठीक है. स्क्वायर्स के यूनिट्स डिजिट को देखने के लिए बोल रहा है कि वो 5 नंबर हैं या बाकी जो 4 नंबर थे वो हैं. इनको हमें देखना है. ठीक है. द फॉलोइंग स्क्वायर नंबर्स एंड विद डिजिट 1. तो किसके स्क्वायर 1 किसका स्क्वायर जो है उसमें यूनिट्स डिजिट 1 होगा, या तो 1 का या फिर 9 का या फिर 11 का या फिर 19 का या फिर 21 का. इसका मतलब ये हुआ कोई भी नंबर जिसका यूनिट्स प्लेस पे या तो 1 हो या फिर 9 हो, उसका स्क्वायर में यूनिट्स प्लेस पे हमेशा 1 ही होगा. जैसे इस केस में 1 था यूनिट्स प्लेस पे, स्क्वायर 1. 9 था यूनिट्स प्लेस पे तो भी 1. यहाँ पे यूनिट्स प्लेस पे 1 था तो भी 1. यूनिट्स प्लेस पे 1 था तो भी 1. 9 था तो भी 1. तो ये याद रखना है कि अगर कोई भी नंबर है उसके यूनिट्स प्लेस पे 1 है या फिर 9 है, उनका स्क्वायर में यूनिट्स प्लेस पे हमेशा 1 होगा. ठीक है. विच ऑफ 123 स्क्वायर, 77 स्क्वायर, 82 स्क्वायर, 161 स्क्वायर, 109 स्क्वायर वुड एंड विद डिजिट 1. अब आसान है.
देखते ही तुम बता सकते हो एन डिजिट में या तो 9 हो या फिर 1 हो, उसका आंख बंद करके तुम्हें बताना है इनका जो स्क्वायर होगा उसका यूनिट डिजिट पे 1 ही होगा। ठीक है, राइट द नेक्स्ट टू स्क्वायर नंबर विच एंड इन 1 एंड देयर करस्पॉन्डिंग नंबर्स। निकाल सकते हो 21 के बाद में कौन सा नंबर होना चाहिए 29 शायद हो। ठीक है, 29 के बाद में कौन सा होना चाहिए 31 हो, 31 के बाद में फिर क्या होगा 39 होगा, ऐसे करके चलता चला जाएगा। सॉरी। लेट अस कंसिडर स्क्वायर नंबर्स एंडिंग इन 6। अब देखो सॉरी कोई एक नंबर है 4, उसका स्क्वायर 16, 6 है उसका स्क्वायर 36, 14 का स्क्वायर 196, 16 का स्क्वायर 256। कोई भी नंबर के यूनिट्स प्लेस पे अगर 4 है या फिर 6 है, उनका स्क्वायर में यूनिट्स प्लेस पे हमेशा 6 होगा, ये याद रखना है। तो अभी तक हमें क्या पता चला, अगर कोई भी नंबर के यूनिट्स प्लेस पे 1 हो या फिर 9 हो, उनका स्क्वायर में यूनिट्स प्लेस पे हमेशा 1 होगा। और कोई भी नंबर उसके यूनिट्स प्लेस पे 4 हो या फिर 6 हो, उनके स्क्वायर के यूनिट्स प्लेस पे हमेशा क्या होगा 6 होगा। क्लियर है? सॉरी। अब क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स वुड हैव डिजिट्स 6 एट यूनिट्स प्लेस। देखते ही बता सकते हो, सिर्फ और सिर्फ ये हमेशा इतना याद रखना है। ठीक है, ये इतना याद रखना है। तो टोटल 9 नंबर्स होते हैं यूनिट डिजिट पे, हमने 4 नंबर का पढ़ लिया, 4 नंबर का पढ़ लिया। इन 4 नंबर का जो स्क्वायर होगा उसमें यूनिट डिजिट पे 1 आएगा या फिर 6 आएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब आगे देखते हैं। We can see that when a square number ends in 6, the number whose square it is will have either 4 or 6 in units place. Can you find more such rules by observing the numbers and their squares? Table 1। क्या ये काम कर सकते हो? ये एक एक्टिविटी है जो तुम्हें करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। What will be the ones digit in the square of the following numbers? आराम से कर सकते हो। 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 होगा। 16 में यूनिट डिजिट पे क्या है 6 है, तो इसका यूनिट डिजिट पे 6 होगा। 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 49 में यूनिट डिजिट पे क्या होता है 9, तो इसका यूनिट डिजिट पे क्या होगा स्क्वायर 9 होगा। ऐसे 8 का कितना होगा 64, तो वो 4 यूनिट डिजिट पे है, तो इसका स्क्वायर में यूनिट डिजिट पे क्या होगा 4 होगा। 0 का हमेशा 0 होगा, 2 का 4 होगा, 6 का 6 होगा, हमने पहले ही पढ़ा हुआ था। फिर आगे कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग नंबर्स एंड देयर स्क्वायर्स। वी हैव 1 0, इसके से 1 0 है, बट वी हैव 2 zeros। हाँ, अगर एक ज़ीरो है, अगर किसी एक डिजिट में, उसके स्क्वायर में 2 0 हो जाएंगे। अगर किसी एक नंबर में 2 zeros हैं तो उनके स्क्वायर में 4 डिजिट्स हो जाएंगे। क्लियर है? अगर ऐसे ही इफ़ ए नंबर कंटेन्स 3 zeros एट द एंड, हाउ मेनी zeros विल इट्स स्क्वायर हैव। निकाल सकते हो आराम से। 1000 करो और 1000 का स्क्वायर निकालो, ज़रा देखना कितना आता है, 6 आता है या फिर कुछ और वैल्यू आती है। ठीक है, ये चेक कर लेना है। फिर उसका व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ द नंबर एंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ इट्स स्क्वायर। क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाता है। अगर किसी एक नंबर में ज़ीरोज़ 2 हैं एंड में, तो मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो जो स्क्वायर होगा उसमें एंड में 4 zeros होंगे। ये भी एक रूल हो गया। कैन वी से दैट स्क्वायर नंबर्स कैन ओनली हैव इवन नंबर ऑफ zeros एट द एंड? यस। Is it true or not? Yes, of course it is true. It is always multiplied by 2. That's why it will have always even number of zeros. See table 1 with numbers and their squares. What can you say about the squares of even numbers and squares of odd numbers? ये भी चेक कर लेना, आराम से निकल जाएगा। इसके बाद ये ट्राई कर लेना। आज के लिए यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाकी जो जो ट्राई करने के लिए बोला वो कर लेना और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।